हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। चैप्टर क्लाइमेट को आगे बढ़ाते हुए एडवांसिंग मॉनसून मतलब रेनी सीजन आने वाला है। ये आप देख लीजिए, ये जो इस समय जो मंथ चल रहा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये रेनी सीजन का एडवांसिंग मॉनसून का है। बाय अर्ली जून लो प्रेशर कंडीशन नॉर्दर्न प्लेन में हो जाती है एंड ट्रेड विंड्स अट्रैक्ट करती है फ्रॉम फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर। इस बात को समझाने के लिए नॉर्दर्न है इंडिया में लो प्रेशर कंडीशन है और ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर। आप ये समझ लीजिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो ये सदर्न हेमिस्फेयर से जो ट्रेड विंड्स हैं जो मॉइस्चर लाती हैं, उन्हें ये लो प्रेशर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन में अट्रैक्ट करता है। दे क्रॉस द इक्वेटर और एंड ब्लो इन द साउथ। पहले भी वैसे मैं समझा चुकी हूँ, सेम यही चीज जो है ये रिपीट हो रही है। ये आपको लास्ट टॉपिक में भी मैंने समझाया था, जब एडवांसिंग मॉनसून के बारे में मैंने बताया था कि कैसे इंडिया में मॉनसून विंड जो है वो आती हैं। तो दे क्रॉस द इक्वेटर। अभी दोबारा से आपको मैप की हेल्प से एक बार और मैं इसको समराइज कर दूंगी। इक्वेटर को क्रॉस करती है ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में, इंडिया में एंटर होती है साउथ वेस्ट से एंड दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है ये। एक्सट्रीम विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, मॉनसून विंड्स कंट्री को एक महीने में सारा कवर कर लेती हैं। एक बार और मैं इसको जेट स्ट्रीम वाले मैप से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हम इन विंड्स की बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न पार्ट में लो प्रेशर है, ये विंड्स मॉइस्चर लेडन है, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं जो कि गर्म एरिया है एंड इन विंड्स में मॉइस्चर होता है। जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती हैं टूवर्ड्स दिस वेस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्टर्न पार्ट में बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो ये बात जो है ये इस पैराग्राफ में समझाई गई है एंड आई होप कि मैंने आप लोगों को ये सक्सेसफुली आपको एक्सप्लेन कर दी है ये बात मैंने। सो दीज विंड दे आर दीज विंड जो मैंने अभी आपको समझाई है, इनकी वेलोसिटी, वेलोसिटी फिजिक्स का भी वर्ड है, आपने सुना होगा। स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में टोटल चेंज वेदर में ले आते हैं। वेस्टर्न घाट जैसे मैंने अभी बताया 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन, जबकि वो रेन शेडो एरिया में लाई करते हैं। व्हाट इज द रेन शेडो एरिया? आप मिडिल क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं आपको। डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश रेन शेडो एरिया में लाई करते हैं, मतलब ये जो है एरिया, जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया, रेन बियरिंग विंड्स यहाँ पे अपना सारा स्टॉक खत्म कर देती हैं। जब ये यहाँ पे ऐसे मूव करती हैं, रेन शेडो एरिया जो है समझाने के लिए, जस्ट लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया वो होता है जहाँ पे बारिश, लीवर्ड साइड कहते हैं, जहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है। जितनी भी ये विंड्स हैं ये यहाँ से चलती हैं, बहुत हैवी रेनफॉल करती है। बट व्हेन दीज विंड्स दे गो टू ये मध्य प्रदेश की तरफ, ये वाला एरिया सारा ये रेन शेडो एरिया में आता है। ये मध्य प्रदेश एंड दिस एरिया, ये एरिया जो है ये रेन शेडो में आता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रेन शेडो एरिया, ये डेक्कन प्लेट्यू का और ये एरिया। नाउ हाउ दिस एरिया रिसीव्स रेनफॉल, वो अभी मैं आपको आगे इसके आगे समझा रही हूँ मैं। एंड दिस द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड in the northeastern part of the country. Mawsynram, southern ranges, Khasi Hill ki receive the highest heavy rainfall. Rainfall in Ganga Valley decreases from east to west. Rajasthan and parts of Gujarat they get very scanty rainfall. बहुत कम rainfall मिलती है। अब क्या ये वाला जो एरिया जहां हम बता रहे हैं आपको कि ये एरिया में रेनफॉल आती है, क्या ये एरिया जो है इसमें जो रेनफॉल आती है वो यही विंड्स है जो रेनफॉल लेके आती है? नो, दिस एरिया, ये जो पूरा एरिया है जिसकी बात हो रही है, मौसिन राम और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, दिस एरिया रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो सीधा ऊपर जाती है और यहाँ पे माउंटेन से टकरा के दिस एरिया रिसीव्स द रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल जो है ये एरिया में रेनफॉल होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। आपको पता है ना, वो जो साउथ वेस्ट की तरफ जाती है तो एक बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जाती है और वो
तिब्बतन प्लेट्यू को टच करती हैं, हिमालयस को टच करती हैं, वापस आती हैं और वापस आकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हैवी रेनफॉल करती हैं। अब जब ये मॉइस्चर लेडन विंड्स when they move towards the गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये मॉइस्चर लेडन विंड जो है इसमें मॉइस्चर नहीं होता, खत्म हो जाता है जब ये गुजरात बहुत स्कैंटी रेनफॉल करती हैं। दो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं और वो क्लाइमेटिक चेंजेस में कभी कभी राजस्थान में भी आपने सुना होगा हैवी रेनफॉल हो जाती है। तो ये एरिया मॉइस्चर लेडन विंड्स का है और ये मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है ये अकर करती हैं बिकॉज ऑफ दिस। आई होप ये आपको जो टॉपिक मैंने अभी छोटा सा पैराग्राफ है ये क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैरा। तो वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन गंगा वैली डिक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अनदर फिनोमिना जो एसोसिएटेड है दैट इज ब्रेक इन रेनफॉल, ड्राई स्पेल, वेट, कभी है बारिश कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। आज ही आप देख लीजिए जो 1 जून को अभी दिन में एकदम से मौसम वो हुआ था दोबारा, तो वेट एंड ड्राई स्पेल, हालांकि वो वेट एंड ड्राई नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। मॉनसून रेन कई बार थोड़े दिन की होती है फिर वो एकदम से रुक जाती है, इसको ब्रेक कहते हैं, जैसे आपका लंच ब्रेक होता है लाइक दैट। फॉर वेरियस रीजन द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस कीप मूविंग नॉर्थवर्ड। इसका रीजन है कि जब एक्सेस जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को डिटरमाइन करता है। व्हेन द एक्सेस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन रेनफॉल अच्छी होती है। अगर वो एक्सेस जो है वो हिमालयाज की तरफ हो जाता है देर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल इन द प्लेन। हिमालयाज में स्नोफॉल हो जाती है लेकिन फ्लड्स आ जाती हैं, लेकिन प्लेन में जो है वो रेनफॉल नहीं होती है। द फ्रीक्वेंसी intensity of tropical depressions also determine the amount and the duration of monsoon rain. The depression follows the axis of the monsoon. तो ये depression means that wet and dry spell, एक टाइम जो बिल्कुल डाउन है, जो बिल्कुल ब्रेक है बिल्कुल, तो वो टाइम जो है ये इट इज अब टेलिंग अबाउट दैट। मॉनसून इज नोन फॉर अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेन है मानसून, कभी है कभी नहीं है। कभी किसी एरिया में, इंडिया को इसीलिए कहा जाता है दैट इतना कल्चरल जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज भी है इंडिया में। while it causes heavy flood in one part, it may be responsible for the arrival and the retreat also. कई जगह फार्मिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अभी आपने जो मार्च में देखा जो रेनफॉल है, हमें वेदर तो बड़ा अच्छा लगता है एंड वी फील वेरी गुड ऑल्सो, बट यू नो फार्मर्स को बेचारों को बहुत नुकसान होता है। वो रेनफॉल जो आई थी मार्च में, उस समय उनकी जो फसल है वो कटी हुई थी और बारिश आने के कारण काफी फसल को नुकसान हुआ होगा। अब बात करते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, मतलब मॉनसून जाती वापस जाती कैसे है, ट्रांजिशन सीजन मतलब उसके एक्सप्लेन किया है। फेयरवेल टू मॉनसून, अक्टूबर नवंबर अप्रैन मूवमेंट सन की साउथ में हो जाती है। लो प्रेशर एरिया नॉर्दर्न प्लेन में वीक हो जाता है और हाई प्रेशर एरिया आने लगता है। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो है वो वीक हो जाती है, उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती है। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर मॉनसून विड्रॉ करता है फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर ट्रांजिशन पीरियड फॉर्म करते हैं फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर। ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ये सीजन अक्टूबर नवंबर में, एकदम से हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन में चेंज हो रहा है। तो रिट्रीट ऑफ द मॉनसून का जो फीचर है, स्काई क्लियर है, बादल नहीं है, मतलब डे टेम्परेचर हाई हैं पर नाइट कूल प्लेजेंट है, लैंड मॉइस्ट है। कंडीशंस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण वेदर जो है वो ऑप्रेसिव हो जाता है, लेकिन दिन के समय कई बार अक्टूबर में बहुत तेज गर्मी लगती है, इसको अक्टूबर हीट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू ऑल्सो। लो प्रेशर कंडीशंस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ट्रांसफर हो जाती हैं और वो ट्रांसफर होके कहा जाती है लो प्रेशर कंडीशन। यहाँ पे ये देखिए लो प्रेशर कंडीशन यहाँ से ट्रांसफर होके इधर आ जाती हैं टुवर्ड्स तमिलनाडु, इस एरिया में आ जाता है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। और जो साउथ वेस्ट की जो मानसून विंड्स हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, साउथ वेस्ट की मानसून विंड बहुत कमजोर हो जाती हैं वो। एंड ये जब ये विंड जो है ये दे शिफ्ट फ्रॉम एयर टू तमिलनाडु में, जब ये शिफ्ट कर जाती हैं, ये देखिए
द लो प्रेशर कंडीशन जो है ट्रांसफर हो जाता है, और बाय अर्ली नवंबर शिफ्ट जो है ये ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी। दी साइक्लोन जनरली क्रॉसेज द ईस्टर्न कोस्ट, और बहुत हैवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें साइड में आप लिख सकते हैं। ये रीजन है वाई तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल, और उसका इफेक्ट क्या होता है। तो डेल्टास ऑफ गोदावरी कृष्णा कावेरी बहुत साइक्लोन आ जाता है और काफी डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। दीज साइक्लोन दे अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। बल्क ऑफ रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट में इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन। डिप्रेशन मतलब एकदम हवा तेज 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 सर्कुलर वे में घूमती है, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 8 में क्लाइमेट के, आई विल कंप्लीट द चैप्टर। सो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म।